स्टूडेंट्स यूजी नेट हिंदी के लिए आज की क्लास है हिंदी आलोचना, क्योंकि आलोचना से भी क्वेश्चन एक दो पूछ जाते हैं कि किसकी आलोचना किसने की और क्या आलोचना में कहा गया है। तो ये चीज़ भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। भारत हिंदू युग से पहले हिंदी आलोचना का अपना कोई मानदंड नहीं था, यानी कि आलोचना होती भी थी तो उसका कोई भी मापदंड नहीं था। भारत हिंदू युग से पहले कहा जाता है कि हितरंगिणी के लेखक थे कृपाराम। उसने सबसे पहले काव्यम शास्त्री में ऐसा कुछ कहा गया। शुद्ध हिंदी आलोचना का प्रादुर्भाव कहाँ से माना जाता है? भारत हिंदू युग से। किसका? शुद्ध हिंदी आलोचना का प्रादुर्भाव किससे? भारत हिंदू युग से हुआ। भारतेंदु ने सन 1883 में नहुस पर एक लेख लिखकर हिंदी साहित्य में हिंदी आलोचना का सूत्रपात किया। क्या है स्टूडेंट्स कि भारतेंदु ने सन 1883 में नाटक पर एक लेख लिखा और लेख लिखकर हिंदी आलोचना का सूत्रपात किया। व्यवहारिक हिंदी आलोचना का प्रादुर्भाव प्रेमधन एवं बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया। प्रेमधन ने आनंद कादंबनी में बाण भट्ट की कादंबनी की और बाल कृष्ण भट्ट ने बाबू गदाधर सिंह द्वारा बंग विच्छेद नामक उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में मुद्रा राक्षस, जो भारतेंदु के द्वारा लिखा गया, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठ की समीक्षा की है। कहने की बात क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में मुद्रा राक्षस भारतेंदु के द्वारा, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा और एकांतवादी योगी श्रीधर पाठक की समीक्षा की थी। प्रेमधन ने भी आनंद कादंबनी में संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की समीक्षा की। द्विवेदी युग में आलोचना अपने विकास के चरम पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि भारतेंदु में मानदंड शुरू किया गया और द्विवेदी युग तक वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। शुक्लोत्तर युग में आलोचना लगातार विकास करती रही और किसी कृति के गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना ही क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। आलोचना को हम समालोचना भी कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समालोचक माना गया है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हिंदी में सबसे सर्वश्रेष्ठ समालोचक किसको माना गया है, तो वो आचार्य शुक्ल जी को। हिंदी आलोचना के विकास के 3 चरण, शुक्ल जी से पहले, शुक्ल के युगीन का और उसके बाद का, क्योंकि जिसने सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ समालोचक माना है उसी से पहले का युग है, उसका युग और उसके बाद का युग। प्रारंभिक आलोचनाएं कौन कौन सी थी? भारतेंदु ने नाटक की, जगन्नाथ प्रसाद ने छंद प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र ने रस कुसुमाकर, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, मिश्र बंधु की हिंदी नवरत्न, लाल भगवान दीन की बिहारी और देव, और बात करते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र की तो देव और बिहारी। स्टूडेंट्स सबसे पहले है डॉक्टर नगेंद्र, जिसकी समय सीमा 1915 से 1919, विचार और वितरक 1944, विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य परिवर्तियों की आलोचना 1951, विचार और विश्लेषण 1955, भारतीय काव्यम शास्त्र 1955, अरस्तु काव्यम शास्त्र 1957, रस सिद्धांत की आलोचना 1964, आस्था के चरण 1969, नई समीक्षा नए संदर्भ 1970, समस्या और समाधान 1971, रीति काव्य की भूमिका, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, देव और उनकी कविता 1949 में। आचार्य शुक्ल जी की समय सीमा 1884 से 1941, बर्मर गीतसार 1922, गोस्वामी तुलसीदास 1923, सूरदास 1924 में और जयसी ग्रंथावली की 1924 में। रस मीमांसा चिंतामणि दूसरा भाग 1939, ये आलोचना आचार्य शुक्ल जी के द्वारा की गई, जिसकी समय सीमा 1884 से 1941 है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सूर साहित्य 1936, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940,
प्राचीन भारतीय कलात्मक विनोद 1940, कबीर 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कालिदास की लालित्य योजना 1967 और मध्य बोध का स्वरूप 1970 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आलोक पर 1971, लालित्य मीमांसा 1962 और साहित्य सहचर 1965 में, नंदुलारे वाजपेयी 1906 से 67, नंदुलारे वाजपेयी 1906 से 67, हिंदी साहित्य 20वीं सदी 1940, आधुनिक साहित्य 1950, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद 1940, महाकवि सूरदास, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, कवि निराला 1965, नई कविता 1976, साहित्य का आधुनिक युग 1978। शिवदान सिंह चौहान की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रगतिवाद साहित्य की परख की आलोचना, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और साहित्य अनुशीलन। शिवदान सिंह चौहान के द्वारा जो आलोचना की गई वो थी प्रगतिवाद की आलोचना, साहित्य की परख की, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं और साहित्य अनुशीलन। डॉक्टर देवराज जी के द्वारा छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। प्रकाश चंद्र गुप्त जी के द्वारा नई हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इनके द्वारा प्रकाश चंद्र गुप्त जी के द्वारा नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा कविता के नए प्रतिमान 1971 में, छायावाद कहानी और नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, वाद विवाद संवाद और कार्ल मार्क्स कला का साहित्य चिंतन की आलोचना की गई। रामविलास शर्मा की बात करते हैं 1912 से 2000, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में। किसकी? रामविलास शर्मा जी ने 1912 से 2000 में प्रेमचंद और उनके युग की आलोचना की। भारत हिंदू युग की 1953 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 में, आस्था और सौंदर्य 1961 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी आलोचना 1955 में, निराला की साहित्य साधना 1969 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, भाषा और समाज 1961 में, भारत के प्राचीन भाषा परिवार 1981 में, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 में, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 में। मुक्तिबोध की बात करते हैं, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। हीराचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना, विवेचना, साहित्य संतरण, विश्लेषण और साहित्यिक चिंतन। अज्ञे जी की बात करते हैं तो त्रिशंकु और आत्मनेपद। हिंदी आलोचना के जो अन्य ग्रंथ लिखे गए, जैसे विद्यानिवास मिश्र की बात करते हैं रीति विज्ञान। लक्ष्मी नारायण जी की बात करते हैं तो काव्य में अभिव्यंजनावाद और जीवन के तत्व और काव्यम सिद्धांत। अमृत राय ने नई समीक्षा की आलोचना की। गिरिजा कुमार माथुर ने नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। धर्मवीर भारती जी ने मानव मूल्य और साहित्य। डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन साहित्य आलोचना को चुनौती दी और लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान, पुराने निष्कर्ष। नेमीचंद्र जैन ने अधूरे साक्षात्कार। डॉक्टर भोलाराम तिवारी ने अभिव्यक्ति विज्ञान, शैली विज्ञान। गंगा प्रसाद विमल ने समकालीन कहानी का रचना विधान की समीक्षा की। डॉक्टर राम चतुर्वेदी ने नवलेखन, भाषा और संवेदना। डॉक्टर रघुवंश ने आधुनिक साहित्य की एक परिप्रेक्ष्य किया गया। डॉक्टर निर्मला जैन ने रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वाणिज्य विमर्श। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने रस सिद्धांत, स्वरूप और विश्लेषण की आलोचना की। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आज का हिंदी उपन्यास। डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने शैली विज्ञान आलोचना की भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स, कुछ नए आलोचक और हैं हिंदी साहित्य के, कुछ और अन्य ग्रंथ।
बात है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। रामदरस मिश्र जी के द्वारा हिंदी कहानी अंतरंग पहचान। डॉक्टर उदय भानु सिंह के द्वारा तुलसी और काव्य मीमांसा की। बलदेव उपाध्याय जी के द्वारा भारतीय साहित्य शास्त्र 2 भाग। रमेश कुंतल मेघ अथार्थो सौंदर्यम जिज्ञासा और मन खंजन। लक्ष्मी नारायण लाल की बात करते हैं, आधुनिक हिंदी कहानी। अशोक चक्रधर में मुक्ति बोध की कविताएं और नित्यानंद तिवारी आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध। कुंवरपाल सिंह की साहित्य समीक्षा और मार्क्सवाद। सुधीश पचौरी की बात करते हैं, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, आलोचना के आगे हिंदी उत्तर। रश्मि कुमार नई कविता के मिथक काव्य। तो स्टूडेंट्स, हिंदी आलोचना के विकास की जो क्लास है ये पे कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक से क्लास।